पे है और कड़ाई से कार्रवाई की जा रही है। आप कैसे बोल रहे हैं कि सिर्फ अध्यक्ष दिए हैं? दर्जनों की गिरफ्तारी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 1 साल जेल में रहेंगे, उसके बाद निकलेंगे। वो तो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक तरीके कानूनी, तो यही कानून को बदलना है, फांसी पे चढ़ाना है जो इतने लोगों का भविष्य को बर्बाद करेगा। इतने लोग मतलब इतना परिवार अभी तो बहुत आया नहीं है, गाड़ी को रोका गया, आने नहीं दिया गया। इतना परिवार का जो भविष्य को बर्बाद करेगा, खाई में धकेलेगा परिवार को, तो वैसे व्यक्ति को फांसी पे न चढ़ाना चाहिए। एक निर्दलीय विधायक तेज तरार युवा विधायक का सहयोगी है, ये बात उन तक पहुँचेगी? किन तक? ये जो कार्रवाई की मांग के लेकर के यहाँ जो सवाल सरकार तक, जो सवाल उठ रहा हाँ, तो सरकार तक पहुँचेगी कि नहीं, आप ये पूछ रहे हैं ना। आपको अभी हम बोले मानसून सत्र चलने वाला है, सबका धुलाई होगा सर पे एक्सल दे करके, क्या टेंशन ले रहे हैं आप, देख लीजिएगा। लेकिन कोई विधायक तो और पहुँचे नहीं, विपक्ष को आना चाहिए ना। दिल्ली में जिस प्रकार झुकी सरकार, विपक्ष भी उसको बहुत बड़ा रोल निभाया। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा विपक्ष, और यहाँ तक आपसे हम एक बात करेंगे जी। आपके बच्चे हैं घर में जी, आपके बच्चे आए हैं प्रोटेस्ट में जी, आपके धर्म पत्नी है वो आई है? देखिए वो हम नहीं, आप जवाब दीजिए, आई है? नहीं आई है। नहीं आई है, तो क्यों नहीं आई है? एक देखिए, हमारा सवाल था कि विपक्ष, नहीं, आप बता दीजिए ना, हम बता देंगे आपको। नहीं। फिर उसके बाद आपके अड़ोस पड़ोस में भी घर है ना, तो आपको पड़ोसी घर के लोग आए हैं प्रोटेस्ट में, जरूर आए हैं, देखे हैं आप, मिलवा दीजिए एक दो से हमको। तो उससे क्या आए हैं जरूर बोलने से हम भी कहेंगे कि आए हैं, विपक्षी भी बोल देंगे, तो आप देखे नहीं है, उससे है लेना देना, हम बता रहे हैं आपको। तो आपको जानकारी नहीं है, फिर वो क्यों आएंगे नहीं आएंगे उसके बारे में भी आपको कोई जानकारी है नहीं, आप कैसे जानिएगा? क्योंकि आप अपने बारे में जान सकते हैं, अपने परिवार के बारे में जान सकते हैं, तो उसी तरह विपक्षी क्यों नहीं आए हैं इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? ये सवाल आप उनसे जाके कीजिए कि वो क्यों नहीं आए हैं। वो लोग यहाँ पर नहीं आकर के वो लोग खाली सदन में एक दूसरे को तानाकोसा करते रहेंगे क्या? समर्थन चाहिए उनका? देखिए, जब यह छात्र का मुद्दा है, छात्र का बात है, तो कोई पक्ष विपक्ष नहीं, हम तो ये कहेंगे जो सत्ता पक्ष में है। आप सत्ता पक्ष में हैं तो क्या हुआ, कल को आपके बच्चे भी एग्जाम देंगे, कोई भी पार्टी से हो, सबको यहाँ पर आना चाहिए। अपने बच्चे के लिए आना चाहिए, खुद के लिए नहीं। तो अगर मान लीजिए खुद का उम्र पार हुआ है तो अपने बच्चे के लिए आना चाहिए, गार्जियन को भी आना चाहिए। यहाँ विपक्ष का ही बात नहीं है, सत्ता पक्ष के भी लोगों को आना चाहिए यहाँ पर। सत्ता पक्ष तो धरना देने के लिए जगह दिलवाया, जानकारी होना चाहिए आपको। सत्ता पक्ष धरना देने के लिए जगह दिलवाया, हाँ, नहीं तो धरना नहीं मिलता, मोराबादी में नहीं मिलता जगह। आपको जानकारी है मोराबादी में उस दिन कितना क्या हुआ था? क्या हुआ था आपको जानकारी है? मोराबादी में कितना बोला बोली हुआ था, कितना लड़ाई हुआ था। और एक दिन एक लड़की गई थी, वो फिर सीना तान के कहती है, दूसरा दिन एक दिन जाकर झगड़ा करती है और दूसरा दिन वो कहती है यही कि हम सीना तान के कहते हैं हम जेएमएम के हैं, ऐसे कहती है। वहाँ वो गड़बड़ाने के लिए गई थी। और सत्ता पक्ष, एक मिनट, सत्ता पक्ष धरना दिलाने के लिए जगह दिलाया, तो वही सत्ता पक्ष अपने सरकार से क्यों नहीं बोल रहा है? धरना दिलाने मतलब छात्र आइए, लाठी खाइए, सड़क पे बैठिए, हम इधर से राजनीति भी करेंगे और इधर से हम आपका सपोर्ट भी करेंगे। वैसे सपोर्ट नहीं, क्यों नहीं? एक मिनट आप सुनिए, कैसे लाठी वाला बात सही नहीं, आपको हम सेपरेट वीडियो निकाल देंगे, आज इस वाला में नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष का बात आप सुनिए। आज का बात कर रहे हैं, हम आज से सवाल कर रहे हैं, आज से सवाल कर रहे हैं, तो आज का बात हम कर रहे हैं। अगर ये सब लाठी पकड़ के क्यों आए हैं? क्यों आए? छात्र थोड़ा सा उग्र हो जाए, देखिएगा लाठी बैठाएंगे नहीं। देखिए उग्र होगा, कानून को भी तोड़ेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। सरकार कानून नहीं तोड़ रही है, तोड़ रही है तो कार्रवाई हो रहा है। कहाँ कार्रवाई हो रहा है? मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री का गिरफ्तारी हुआ? शिक्षा मंत्री जो मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा मंत्रालय रखे, उनका गिरफ्तारी हुआ? नहीं, आप बताइए उनका गिरफ्तारी हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वही लाए हैं ना ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को। गिरफ्तारी हुआ, जब ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को लाए तो गिरफ्तारी होना चाहिए। और उससे बड़ा बात, जब अभय तिवारी और मनोज तिवारी पकड़ाया क्यों, उसमें भी तो जांच हुआ था। उस सीबीआई में जो जांच किए थे उन लोग की गिरफ्तारी हुआ। नीरज सिन्हा की गिरफ्तारी हुआ। इस्तीफा देने से दूध के धुले नहीं हो जाते हैं। और आपको हम एक बात बता रहे हैं, जो सवाल सरकार से पूछना चाहिए वो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। अगर हिम्मत है, आप सच्चा पत्रकार हैं, तो जाके सरकार से सवाल पूछिए, फिर उसके बाद आइएगा आप मेरे पास जवाब। हम जो सीआईडी दीपक पोथी का काम कर रहा है, क्या सीबीआई हैंडओवर करेगी, सरकार हैंडओवर करेगी जैसे सीजीएल के मुद्दे पे? देखिए भाई, ये बात शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि सीबीआई को जांच करने देना चाहिए, क्योंकि सीआईडी जो होता है ना, वो राज्य सरकार के अंडर में आता है। और अभी आप ही बताओ कि जो राज्य सरकार के लिए काम करता है वो कैसे उसको दोषी ठहराएगा? ठहराएगा? कभी नहीं ठहराएगा।
CID जांच तो हुआ था JSSC में भी, लेकिन फिर ये सेकंड टॉपर किसे पकड़ाया घोटाले में, बताइए। हाँ, अच्छा, एक ही पूरे परिवार के लोग ही सब चीज़ कर रहे हैं। हाँ। बेबी जी, एक सवाल है, कोई भी कार्रवाई मान लीजिए अगर कहीं भी झगड़ा होता है तो पहले मामला थाना में जाता है, ना कि सीधा DGP के पास जाता है। तो अगर गड़बड़ी हुई है तो जो सरकार की एजेंसी उससे जांच करा रहा, नहीं संतुष्ट होगा CBI में भी जाएगा। अच्छा पत्रकार है आप महोदय, एकदम बहुत बढ़िया पत्रकार है। पर पहला JPSC से लेकर ये 14वां JPSC विवाद में रहा, कुछ नहीं हुआ है। सब हिम्मत करवाए हैं। अभी आपको क्या बोले कि पारी बारी से सबका सरकार बना, देखिए कि सदन में सब एक दूसरे को कोसेंगे, आप ऐसे किए, वो बोलेगा आप वैसे किए, वो बोलेगा आप वैसे किए, ये होगा। तो यही तो हो रहा है। इसको तो यही चीज तो इसको सुधारने के लिए युवा का मांग करता है, बेबी का मांग करती है, ये बताइए ये कैसे सुधरेगा? यही चीज तो इसको सुधारने के लिए युवा यही मांग करता। हम ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को हटाना चाहिए, और जो लोग इस्तीफा देके जा चुके चेयरमैन लोग, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि देखिए सर, हम बता रहे हैं कि जिनके कार्यकाल में काम हुआ वो इस्तीफा देने से तो वो समाप्त नहीं हो जा रहा, दोषी तो वो है, तो इस्तीफा दे दियो तो दूध के दूल्हे नहीं हो गए। कार्रवाई उन पर भी होना चाहिए, और जो पकड़ाएंगे 1-2 बार फांसी के सूली पे चढ़ेंगे तभी सुधार होगा। आप एक पढ़े लिखे शिक्षित हैं, स्टूडेंट हैं, क्या लगता है कि उनको फांसी होगा? ये काम सरकार से भरोसा ही उठ गया है, तभी सड़क पे उतरे हैं। सरकार के हाथ में थोड़ी है फांसी दिलाना। सरकार के हाथ, सरकार का काम है कि जांच करवाना, जांच के बाद उसको CBI से जांच करवाए, CID क्यों? मैंने आप लोग क्या बोला कि कोई भी झगड़ा होता है डायरेक्ट DGP पास जाता है या फिर थाना वाला से करता है। तो शुरुआत सरकार के जो एजेंसी, थाना वाला नहीं सुनने से कहाँ जाना है? उसके बाद फिर थाना वाला नहीं सुनने से कहाँ जाना है? शुरुआत किया है ना, तो शुरुआत तो हो ही रहा है। तभी तो पहला JPSC से 14वां तक विवादे में रहा है, JSSC भी विवादे में रहा है। शुरुआत हो चुका है सर। आपको एक बात जानकारी होगा, एकदम होगा, एक बात जानकारी होगा कि शुरुआत थाना ही से हुआ है। जैसे आप बोल रहे हैं ना, थाना से छोटा से शुरुआत, छोटा से ही। ये इतने लोग अचानक से यहाँ सड़क पे नहीं उतरे हैं सर। सब देख रहे थे, उनका जो प्रेस विज्ञप्ति था उनमें खुद भी स्वीकार करते हैं कि गड़बड़ी हुआ। जब गड़बड़ी हुआ तो रद्द तो करना चाहिए ना। जब खुद स्वीकार कर रहे हैं गड़बड़ी हुआ तो रद्द करना चाहिए, तो रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक अब सवाल है, प्रथम JPSC में जो सिलेक्शन हुए हैं, चाहे गड़बड़ी चाहे जो भी हुआ, ठीक है, अब कुछ रिटायर हो गए, कुछ रिटायर हो जाएंगे, अब उस पर क्या कार्रवाई? इसीलिए तो बोल रहे हैं, इस चीज़ को कोर्ट में घिसा जा रहा है, कोर्ट में घिसा जा रहा है। सब आपस में सेटिंग गेटिंग करके बैठे हुए हैं, आपस में सेटिंग गेटिंग की। इसको घिसिए, आप घिसते चलिए, तब तक मेरा रिटायर्ड हो जाएंगे हम। इसको घिसा जा रहा है। जो 14वां JPSC है ना, अगर ये आवाज़ आज थम जाएगा, मान के चलिए, अगर आवाज़ छात्र नहीं उठाते ना, तो ये भी वही पहला दूसरा जैसे ही हो जाता सर, कुछ नहीं होता। क्या लगता है कि इस बार छात्र जो आर पार तक पहुँचेंगे? देखिए, जेन जी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो किस मोड़ पे जाएंगे, इसलिए पहले नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सरकार पे निर्भर करता है। अगर सरकार सुनेगी, हर मांग को पूरा करेगी, जांच सही से करेगी और उस चीज़ को रद्द करेगा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, और सही तरीके से एग्ज़ाम लेगा, कट ऑफ निकालेगा, आंसर शीट को पारदर्शी करेगा, तो फिर क्यों होगा? नहीं होगा। अच्छा, हम यहाँ से खत्म हो जाएगा। जो कानून बनाया उसमें आपका सहमति है? सबसे पहले तो क्या बोलेंगे, कानून पता है, कानून सिर्फ ना मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के छात्रों के लिए बनता है सर। कानून ना उन नेता मंत्रियों के लिए नहीं बनता है, कभी भी नहीं बना है कानून। आप कैसे भरोसा करेंगे? कौन सा कानून फॉलो हुआ है बताइए? हाँ, अगर कोई गरीब परिवार से जंगल से जा करके घर में चूल्हा जलाने के लिए एक पेड़ भी काट के लाता है तो उसमें धारा लगता है सर, और कोई जाके पूरा जंगल उजाड़ देता है, उसको कुछ नहीं होता है। घर उजाड़ देता है, उसको कुछ नहीं होता। मतलब तानाशाह आप झारखंड में देखिए, एक बच्ची स्कूल जाती है, बेचारी देख के जाती है, उसका घर सुरक्षित है, आदिवासी बेटी है। जब स्कूल से आती है बेचारी रोते बिलखते रहती है, बिना नोटिस बिना सूचना के उसका घर तोड़ा जाता है। इसलिए कानून जो है ना सर, सिर्फ गरीब परिवार के लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं है। इसलिए इस कानून से हाथ जोड़ के विनती है कि ये कानून आप लोग अपना रखिए महोदय जी। चलिए, ये बेबी महतो थी और जेल कैंप के थे। लास्ट सवाल के हम शुरुआत नहीं की। नहीं, हम चुनाव नहीं लड़े हैं।